एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अभी जल्दी में ही एक एसएसजी का वीडियो डाला था। उसमें मेरे पे एक कमेंट आया था कि मैम आपको क्या प्रॉब्लम थी। तो देखिए, मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मुझे बेबी नहीं था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो फिर मुझे बेबी कंसीव हुआ, और मुझे कैसे कंसीव हुआ, मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया, मैंने कहाँ ट्रीटमेंट कराया, ये मैं सब कुछ आपको बताऊँगी आज इस वीडियो में। तो मेरी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद मुझे बेबी हुआ। तो चलिए ठीक है, आपको मैं अपनी पूरी जर्नी बताती हूँ कि मुझे कैसे बेबी कंसीव हुआ। तो साथ देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत की बात करती हूँ। मेरी शादी 2014 में हुई थी। जब मेरी शादी हुई तब उसके बाद आप समझ सकते हो, नई-नई शादी में कोई इतना वो नहीं करता। पर हाँ, 4-5 महीने के बाद सब लोग थोड़ा बहुत ऐसे पूछने लगते हैं कि हाँ, क्या है ये वो। तो फिर मतलब मुझे भी कहीं न कहीं चाह थी कि हाँ यार, एक बाबू हो जाए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया। वही 1 साल के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि मेरे साथ में 2-3 फ्रेंडों की मेरी शादी हुई थी। फिर वहाँ से पता चला कि इधर-उधर से पता चला कुछ लोगों से कि गुड न्यूज़ है, तो लोग मुझसे भी पूछने लगे। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि यार अब मुझे भी दिखाना चाहिए, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया, कभी मुझे कंसीव भी नहीं हुआ था 1 सालों में। उन 1 सालों में मुझे कभी भी नहीं कंसीव हुआ था। तो हमने फिर एक डॉक्टर थी यहाँ पे हमारे घर के पास, लेडी, उनको हम लोगों ने दिखाया। तो मैम ने बोला कि अभी को क्या किस बात की जल्दी है, अभी तो कुछ भी है नहीं है अपना, अभी भी शादी हुई है, 2-3 साल लोग एंजॉय करते हैं ना, आप लोग तो इतना बेबी के लिए परेशान हो। तो सॉरी, मैं एक्ट करने लगी थी, इस वजह से मेरा वीडियो रुक गया। तो फिर हम लोगों ने बोला नहीं मैम, घर पे थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी चाह रहे हैं कि नहीं, अब बेबी होना चाहिए, मतलब जल्दी से कर लेंगे तो वो। तो बोली अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करती हूँ। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट, मैंने उनसे 3 महीने ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मुझे नहीं फ़ायदा हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, फिर ये मतलब वो मुझे सिर्फ़ नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल मुझे गैस की दवा दे रही हैं, ऐसा कोई सिरप दे रही हैं, मतलब कुछ भी वैसा ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं किया। ना उन्होंने मुझे कोई टेस्ट वगैरह लिखे कि हाँ आप टेस्ट करवा लीजिए, ये वो कुछ भी नहीं लिखा। 3 महीना हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। फिर हमने कहा चलो ठीक है, चलो छोड़ो। फिर 1-2 महीना मेरा बीता। उसके बाद मैंने पार्लर कोर्स कर रखा था, तो मैंने पार्लर जॉइन कर लिया, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मैं घर पे अकेले रहती थी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं बहुत परेशान होने लगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पार्लर जॉइन कर लेते हैं। और मेरी शादी के ठीक 1 साल बाद मेरे भाई की शादी हुई। तो उसको मतलब मेरी भाभी को बेबी हुआ। तो जब उसको बेबी हुआ, उसकी शादी हुई, उसको भी 1 साल के अंदर ही बेबी हो गया, यानी कि 15 में हुई उसको और 16 में उसको बच्चा हुआ। तब मुझे और प्रेशर आने लगा। तब मेरे घर के मतलब मेरे मायके की तरफ के भी मुझसे मम्मी लोग मेरी कहने लगी कि क्या बात है, क्यों नहीं दिखा रहे हो, आखिर क्या बात है। तो मैंने कहा दिखाया तो था, डॉक्टर ने कोई टेस्ट नहीं लिखे, नॉर्मल वो मुझे दवा दे रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर हमने बोला नहीं, अब मुझे दिखाना चाहिए। तो फिर मैंने बोला दिखाऊँ ना दिखाऊँ, फिर बहुत एक टेंशन, मैं आपको बता नहीं सकती। शायद ये बताते-बताते मैं इमोशनल भी हो जाऊँगी। तो मैं आपको मैंने इतना दर्द सहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप समझ सकती हैं, यहाँ इंसान 2 साल 3 साल वेट नहीं कर पाता है। कुछ लोग तो साल भर में भी, कुछ लोगों को हो जाता है, भाई गॉड गिफ्ट रहता है, उनका हो जाता है। मैंने तो पूरे 10 साल इंतज़ार किया, आप समझ सकते हो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। आपको पता है, मतलब आपको ना कोई भी मुँह पे नहीं कहेगा कि नहीं है बस, लेकिन आप जब तक वहाँ रहोगे ना, अरे कोई बात नहीं, अभी कितना टाइम हुआ है, हो जाएगा ये वो। और जैसे आप वहाँ से हटते हो ना, वैसे आपकी बुराइयाँ चालू हो जाती हैं, ये है, वो कमी है, वो कमी है, और फिर ऐसे हमारा 2 साल निकल गया यही सोचते-सोचते। फिर जब मेरे भाभी को, मैंने बताया ना भाभी को मेरे बच्चा हुआ 17 में, तो उसी समय मैंने पार्लर जॉइन किया था। तो फिर मेरे पार्लर में मेरी कुछ फ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक डॉक्टर है, बहुत अच्छी है। मैं आपको यहाँ पे नाम भी बता दूँगी, वो हज़रतगंज में डॉक्टर बैठती थी। मैं डॉक्टर का नेम तो नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं ये बता दूँगी मैंने कहाँ दिखाया। तो वो हज़रतगंज में डॉक्टर बैठती थी, मैंने वहाँ दिखाया उनको। तो उनसे मेरा 1 महीना, मतलब उनसे मेरा, हाँ, उनसे मेरा 1 महीना ट्रीटमेंट चला था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 महीने तक हम लोग प्रॉपर जाते रहे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि, बोला कि जब आपका पीरियड आएगा तब आप आना। तो मैंने कहा मैम उसमें क्या करेंगे आप? तब मुझे पता चला था एसएसजी के बारे में, उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो जो मैंने फर्स्ट डॉक्टर को दिखाया था ना, उन्होंने मुझे एसएसजी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक टेस्ट होता है एसएसजी, तो आप वो करवा लेना। तो मैंने कहा मैम उसमें क्या होगा? तो
हो सकता है उन्होंने मुझे सही से समझाया ना हो, मेरी समझ में कुछ गड़बड़ हो गई हो। उन्होंने मुझसे कहा आपका छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसमें मांस का पीस कटेगा, वो टेस्ट होने के लिए जाएगा, ये वो। मैं बहुत डर गई यार, मैंने कहा नहीं यार मैं ये सब नहीं करवा पाऊँगी। फिर मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद मैं घर पे आई, घर पे बताया तो मेरी मम्मी लोगों ने बोला अरे चलो ठीक है छोड़ो मत दिखाओ कहीं ये वो, क्योंकि मेरी मम्मी समझ गई थी कि मैं बहुत डर गई हूँ। और हम मतलब मुझे बहुत रोना भी आ रहा था कि यार इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, आज नहीं तो कल होगा ना, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद क्या हो गया, फिर वो टाइम फिर मैंने नहीं दिखाया। मैं फिर वहीं से मैंने बोला ठीक है मैं दिखा दूँगी। फिर ऐसे चलता रहा, फिर मेरा 1 साल कट गया। फिर मैंने 18 में जो है मेरा मेरा जो मायका है वो इंदिरा नगर का है, तो वहीं पे एक डॉक्टर थी मारुतिपुरम में। जो लोग लखनऊ के हैं इंदिरा नगर के, वो मारुतिपुरम बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैंने वहाँ एक डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि मेरे पापा की शॉप है तो वहाँ पे कुछ लोग मतलब आती थी, तो उनको वहाँ से फ़ायदा हुआ था। तो उन्होंने बोला आप अपनी लड़की को यहाँ पे बुला के दिखा दीजिए। तो मेरी मम्मी ने बोला मुझसे कि ऐसी सी बात है, तुम आ जाओ हम तुमको दिखवा दें। फिर मैं वहाँ पे गई, उन्होंने देखा। और यार मैं क्या बोलूँ, इतना गंदा टेस्ट करती थी ना वो लोग यार, सच में मैं बता नहीं कि मुझे तो ये बहुत ख़राब लगता था और बहुत डर लगता था। तो मुझे वही डर था कहीं यार वही टेस्ट ना लिख दें एसएसजी। फिर डॉक्टर ने भी जो चेक किया वो भी बहुत गंदे तरीके से किया यार मुझे, मतलब उसके बाद फिर क्या होता है, अब डॉक्टर तो अपना करेंगे ही ना, लेकिन हाँ हर डॉक्टर करती भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ दिखाया। फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट, वहाँ पे उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, बोली ठीक है आप अपने हस्बैंड का भी टेस्ट करवा के रिपोर्ट लिख के आना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ से चली आई। फिर हम लोग वहीं पे, फिर हम अपने घर पे रुके 2 दिन। फिर दवा ववा मैंने खाई। उसके बाद कुछ मुझे थोड़ा सा स्वेलिंग थी, तो बोली उसकी ट्रीटमेंट, बोली कि अब तुमको स्वेलिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी आ जाएगा, पर स्वेलिंग है इसको ख़त्म करते हैं उसके बाद बेबी आएगा। मैंने कहा ठीक है। उनसे मैंने 4 महीना ट्रीटमेंट लिया, वो भी बस अल्ट्रासाउंड, वो हर महीने अल्ट्रासाउंड करा रही थी, सिर्फ अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट। उसके बाद उन्होंने मुझसे एसएचजी के लिए नहीं बोला था। वो जो मैम थी जहाँ मैंने सेकेंड टाइम दिखाया था, उन्होंने मुझसे बोला था। और जब मैंने इनको दिखाया था तो इन्होंने एसएचजी के लिए मुझे नहीं बोला था। तो मैंने कहा चलो यार इन मैम ने नहीं बोला है, शायद इसकी ज़रूरत ना हो। तो मैं फिर वहाँ से चली आई थी घर। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम लोग फिर घर पे रहे, फिर हम अपने घर आ गए ससुराल में। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसी बात है, तो मैंने फिर बोले कि ठीक है अब दवा करा ले तो करा ले। फिर 4 महीने बीत गए, मतलब कुछ भी मैंने कंसीव भी नहीं किया। हाँ 4 महीने में एक बार क्या हुआ मेरे साथ, 4th मंथ में ही बता रही हूँ मैं, क्या हुआ कि मेरा पीरियड मिस हो गया। तो मुझे लगा शायद मुझे दवाइयाँ फ़ायदा कर गई, मैंने कंसीव कर लिया। मैं बहुत खुश थी और मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने घर पे भी नहीं चेक किया, मैं डॉक्टर के पास गई। बोली मैम ने बोला क्या हो गया, मैंने बताया तो बोले ठीक है। उन्होंने तुरंत ट्यूब निकाली, चेक किया, बोले नहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने दवा दी तो मुझे पीरियड आ गया। बोले कि नहीं ऐसे स्वेलिंग की वजह से तुमको पीरियड नहीं आया था, सो अब आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं, प्रेगनेंसी नहीं। उसके बाद फिर मैं घर चली आई। उसके बाद जो है, सॉरी यार, क्योंकि मेरा वो स्टैंड नहीं है, मेरे फ़ोन का स्टैंड टूट गया, ये आप देख सकते हो, ये टूट गया है। एक और है वो भी टूट गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो वहीं से आ रही हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हाँ मैं क्या बता रही थी, हाँ फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि 4 महीने हो गए हैं इस तरह से दवा करते करते, कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं पता चला, मैं नहीं दिखाऊंगी बार-बार। और आपको पता है दवाई की बात नहीं थी, देखिए इतना मतलब इतना महंगा ट्रीटमेंट था ना उनका कि हमसे नहीं हो पा रहा था। मतलब मन हर मंथ उनका 6 से 7 हज़ार की सिर्फ एक दवा होती थी और 300 की फ़ीस। और सबसे बड़ी बात उनकी मुझे क्या ख़राब लगी ना, जैसे कि आप किसी भी डॉक्टर दिखाओगे तो उनका 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन तो वैलिड रहता ही है ना फ़ीस का, उनका वैलिड नहीं था। अगर आपने आज दिखाया तो आपको आज फ़ीस देनी है, अगर आपने कल रिपोर्ट दिखाने गए तब भी आपको फ़ीस देनी है। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा मैं 4 महीने से इनके पास आ रही हूँ, उसके बावजूद भी ये मुझसे फ़ीस लेती हैं हमेशा। मुझे सिर्फ अपनी रिपोर्ट दिखानी थी, तो मैं गई इतनी, और मैं बहुत ऐसे ही मौसम था, बहुत गर्मी थी, धूप थी, मैं अपनी रिपोर्ट लेके गई और मैंने रिपोर्ट दिखाया। बस मैं रिपोर्ट दिखा के वापस, तो बोली फ़ीस, तो मैंने कहा मैम रिपोर्ट देख के, बोली हाँ फ़ीस तो पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगी इनके पास। मुझे लगा कि नहीं यार ये मुझे सिर्फ परेशान कर रही हैं और वो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं दिखाऊँगी इनको। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार मैं नहीं दिखाऊँगी, मुझे डॉक्टर नहीं समझ में आ रही। तो बोले चलो ठीक है छोड़ो, हम लोग कहीं नहीं दिखाएँगे। फिर हमारे यहाँ पे घर के पास कुछ 1-2 लोग रहते, उन्होंने बोला चलो वहाँ दिखा दे, दाई-वाई जो होती है, उनको भी मैंने दिखाया, मुझे वहाँ से भी नहीं फ़ायदा हुआ। तो फिर मुझे लगा कि शायद
शायद मुझे बाप बच्चा नहीं होगा, ये सब वहम है इन लोगों का। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे बच्चा नहीं होगा, क्योंकि इतने डॉक्टर को दिखा रहे, दवा भी नहीं फ़ायदा हो रही, शायद मुझे नहीं होगा। तो बोले ठीक है नहीं होगा कोई बात नहीं। सॉरी यार कोई आ गया था। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है नहीं होगा कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी नहीं बोला बच्चों के लिए, मतलब बच्चे के लिए मुझे कभी नहीं बोला मेरे हस्बैंड ने, ना ही मेरे सास ससुर ने कभी बोला। मतलब मेरी फैमिली में कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुमको बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, ये नहीं बोला। सिर्फ लोगों ने इतना बोला कि नहीं यार कहीं ट्रीटमेंट लो, कहीं दिखाना चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे धीरे 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 8 साल हो गए मेरी शादी को, बढ़ गया 8 साल हो गए। फिर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को स्टार्ट किया दिखाना। मैं ऐसे ही यूट्यूब के, उसके बाद फिर क्या हुआ ना, मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेद में दिखाया। मैंने आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मनीषा थी, वो विकास नगर में बैठती थी, बहुत अच्छी मैम थी वो। मैंने उनको दिखाया, उनसे मेरा 4-5 महीना ट्रीटमेंट चला। तो उन्होंने बोला नहीं प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं है, बस कंसीव नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा होता है ना, खान पीन का भी हो जाता है, सही से आप खाना नहीं ले पा रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बोले आप टेंशन फ्री रहो, बच्चा होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। और वो हमेशा, और हाँ वो जो है नस देखती थी यहाँ की, हाथ की नस देखती थी यहाँ की, और वो आपको सब कुछ बता देती थी, आपके पेट में भी जो प्रॉब्लम होती है मतलब सब कुछ बता देती थी वो। मतलब मैंने उनको जो नहीं बताया था ना, उन्होंने वो चीज़ बोला कि हाँ आपको यहाँ पे पेन होता है, ऐसा ऐसा आपकी बॉडी में, यहाँ वहाँ, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पहली बात तो डॉक्टर आपको परेशान नहीं कर रही, दूसरी बात मतलब मैं उनसे बहुत खुश थी, उनके पास मैं बहुत खुशी खुशी जाती थी और दिखा के चली आती थी। लेकिन बाकी सब अगर ऐसे किसी गायनी के पास मुझसे कोई बोलते थे जाने के लिए, मैं बहुत डर चुकी थी, क्योंकि यार पता है मैंने 4-5 दिन, मतलब 3-4 जगह मैंने दिखाया था, हर जगह वही मतलब गंदे तरीके से टेस्ट करना मुझे बहुत ख़राब लगता था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। उसके बाद मैम ने मुझे देखा, तो फिर मैम ने बोला नहीं आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन वो आयुर्वेदिक दवाई, आप जानते हैं आयुर्वेदिक दवाई धीरे धीरे फ़ायदा करती है, पर हाँ अच्छे से फ़ायदा करती है। फिर मैंने 5-6 महीने उनका इलाज किया, फिर भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि नहीं अब मैं नहीं दिखाऊँगी, अब मुझसे हो ही नहीं सकता ये सब। फिर मैंने बंद कर दी उनकी दवा। फिर मैं जहाँ दिखाती थी वहाँ से वो मैम, मतलब वहाँ पे वो मैम बैठती नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने बैठना बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ो, अब मैं नहीं दिखाऊँगी। उसके बाद मेरे यहाँ घर पे मेरे देवर की शादी हुई, मतलब पहले तो जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब भी मेरे एक देवर की हुई थी बीच वाले के, उसका बच्चा और मेरे भाई का बच्चा दोनों साथ में हुए थे। मतलब पहले मेरे भाई का बच्चा हुआ था, उसके बाद उसको हुआ था। तब मुझे इतना नहीं खला, थोड़ा बहुत तो खलता ही, आप समझ सकते हो। मुझे बहुत खला कि यार मेरा मतलब अब मतलब हमसे बाद में शादी हुई है, उसमें मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो। उसके बाद फिर जब मेरे सबसे छोटे देवर की शादी हुई 2021 में, उसकी शादी हुई, और 22 में जो है उसको बच्चा हुआ। तब गाइस आप समझ नहीं सकते हो मेरे ऊपर क्या बीती। मुझे कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये लगा कि यार अब तो मतलब बहुत हो गया, अब तो मैं बहुत पीछे जा रही हूँ। मतलब आपको पता है मैंने सारे रिलेशन में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जहाँ जाती थी सबसे पहले यही सवाल, कहीं दिखाया नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं दवाई नहीं, तो लग के दवाई कर लो, ये वो बस वही फालतू की बातें। आप लग के दवाई नहीं करते हो, आप परहेज़ नहीं करते हो, डॉक्टर जो बताते हैं आप वो नहीं करते हो, ये वो सब लोग जो भी इसको कहना रहता था कहता रहता था ये। फिर मैंने धीरे धीरे जाना ही बंद कर दिया किसी भी इसमें, हर रिलेशन में मैंने जाना बंद कर दिया। सिर्फ मेरे हस्बैंड जाते थे, मैं नहीं जाती थी, ये बता देती थी, मैं इनसे बोल देती थी कि बता देना मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। पर जब मेरी देवरानी को बच्चा हुआ 22 में, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, मतलब बच्चे हुए थे तो वो गए थे, मैं नहीं गई थी। तो वो गए, फिर वहाँ पे मेरी जो मतलब चाची सास लोग हैं मेरी, उन्होंने देखा कि ये बहुत परेशान थे। यार बुरा तो लगता ही है ना, बात ये नहीं, इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि उनको बच्चों के बाद, इस चीज़ का बुरा लगा ना कि देखो यार इतना टाइम हो गया, हम लोग, मेरी शादी में सबसे छोटा वाला देवर मेरा बहुत छोटा था, और बताइए उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और अपना हम जहाँ पे थे वहीं रह गए। तो फिर ये होता ना कि यार अपना बच्चा होना चाहिए। फिर वहाँ पे जो डॉक्टर थी, जिनके जिनकी मतलब जैसे होता नहीं, आप किसी के थ्रू जाते हो हॉस्पिटल, तो जिनके थ्रू मेरी देवरानी लोगों ने दिखाया था, तो वो मेरी चाची का यहीं घर है पास में, तो वो उनके पास रहती थी आंटी। तो वो आंटी ने बोला आप अपनी बड़ी बहू को लेके आइए, मैं दिखाऊंगी यहाँ। तो बोले हाँ हम यही चाह रहे थे कि उसको भी आप दिखा दीजिए, बहुत परेशान थे। बोले आप लेके तो आप, और यार मैं उनको क्या बोलूँ, आंटी तो अब नहीं है, लेकिन उनका मैं अभी भी दिल से थैंक्स बोलती हूँ। हालांकि आंटी इस दुनिया में अब नहीं है, पर मैं ये कहती हूँ आंटी अब जहाँ भी हमेशा मतलब भगवान आपको खुश रखे। मैं उनका दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, तो आज मैं यहाँ तक, मतलब मुझे
कुछ अब हो देखिए, आपकी किस्मत में जब कुछ होता है तो आपको मिलता है, ये बात सच है। लेकिन हाँ, कभी कभी आपका गॉड गिफ्ट भी हो जाता है। वो मेरे लिए गॉड गिफ्ट मतलब मुझे मिला था। और क्या कहते हैं, फिर जो है उन्होंने मुझसे बोला, तो फिर मेरी चाची ने बोला कि चलो तुम दिखा दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी चाची, अब मुझे कहीं भी नहीं दिखाना है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ 3-4 महीने इलाज करती हूँ, उसके बाद फिर देखिए फिर मेरा उम्मीद टूट जाता है। देखिए, जब आप कहीं नहीं दिखाते ना, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने उनको दिखाया 4-5 महीने, मुझे नहीं फ़ायदा हुआ। मैं फिर मैंने 2 साल मैंने कहीं डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई थी, मैं नहीं दिखाऊँगी, जब होना होगा होगा। और कहीं न कहीं मैं उम्मीद भी खो चुकी थी अपने आप से। मैं उम्मीद खो चुकी थी कि शायद मुझे कभी बच्चा होगा, पर अपने से उम्मीद ज़रूर नहीं थी, पर अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे मुझे पूरा भरोसा था कि शायद वो कभी सुन ले। पर अपने आप से मुझे उम्मीद नहीं थी, पता नहीं क्यों। आपका जानते हैं, आप एक चीज़ का इंतज़ार करते आप थक जाते हो। तो फिर वही वही सीन मेरे साथ था। मुझे लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, मतलब क्या है। फिर ठीक है, फिर चाची ने बोला ठीक है, अब तुम मेरे साथ एक बार चलो, अगर तुमको नहीं फ़ायदा हुआ तुम इसके बाद किसी डॉक्टर को मत दिखाना। तो मैंने कहा नहीं चाची, हम नहीं जाएँगे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं यार, एक बार चली जाओ। चाची लोग कह रही इतनी बार देखा, तो बोली इतनी बार दिखाया, मेरे कहने से एक बार चलो प्लीज़। तो मैंने कहा चलो यार, हमसे बड़े हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी खुश रहें। तो फिर मैं उनके साथ भी फर्स्ट टाइम मैम ने मुझे देखा, और मैम इतनी अच्छी हैं गाइस, इतनी अच्छी हैं। मैं तो यही कहूँगी यार, जो लोग लखनऊ से हैं और उनको ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके दिखाइए। अगर आप लोग दिखाएँगे तो मैं डॉक्टर का नंबर, एड्रेस सब दे दूँगी आपको, और सब बता भी दूँगी। अगर किसी को दिखाना हो तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं डॉक्टर का एड्रेस, नंबर, मैं सब कुछ बता दूँगी। डॉक्टर कहाँ बैठती, कितनी फ़ीस लेती, कैसे क्या है, मैं आपको सब बताऊँगी। पर आप लोग कमेंट करिएगा जिसको किसी दिखाना हो। और प्लीज़ अगर किसी को बेबी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप दिखा दीजिए, क्योंकि पता है यार, माँ बनने के बाद जो सुख मिलता है ना, वो एक अलग ही होता है। मैं ये चीज़ मैं अब फ़ील करती हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं